गाइस मैं एक रियलिटी बताती हूँ। आज ही ये सीन देखने को मिल सकता है। ये लोग जब बड़े हो जाएंगे तब ये देखने को नहीं मिलेगा। बड़ा भाई गया है पॉटी करने के लिए तो उसके लिए पानी लेके जा रहा है छोटा भाई। ये बड़े होने के बाद ये लोग नहीं करने वाले हैं, लेकिन अभी कितना ज़्यादा प्यार है। देखो मारा मारी करेंगे, दिन में लड़ाई झगड़े बहुत सारी चीज़ें करेंगे, लेकिन प्यार देखो इनका। और हाँ, जब तक उसकी पॉटी कंप्लीट नहीं होगी तब तक ये यहाँ से जाने वाला नहीं है। करण अर्जुन का प्यार देख के मेरे आंखों में से आंसू आ रहे हैं दोस्तों। मैं ये बोल रही थी कि पिछले वीडियो में मैंने दिखाया था कि मैं अपने घर से अपने गांव आई थी, वो कल की बात है। और आज मैं जा रही हूँ गांव से स्टेशन के लिए। अभी मैं बैंगलोर के लिए निकल रही हूँ, निकाला जा रहा है। चलता देखो तुसी बैग लेके हिल नहीं पा रहा है, बताओ। ये मेरे बड़े पापा है, मैं जा रही हूँ तो कैसे देख रहे हैं मुझे। तो मैं अभी जा रही हूँ, निकल रही हूँ यहाँ से। काफी बुरा लग रहा है क्योंकि एक ही दिन के लिए मैं यहाँ पे आई हूँ। क्योंकि मेरे हस्बैंड की तबीयत खराब है, अभी भी हॉस्पिटल में ही है। उनको अभी भी डिस्चार्ज नहीं मिला है। देखते हैं कब तक डिस्चार्ज मिल रहा है उनको। इतने दूर का रास्ता है कि एक दिन में जा भी नहीं सकते। बुरा भी लग रहा है, ऐसे घुसना पड़ता है इधर से क्योंकि गांव में गाय वाय आते ही रहती है, इसके लिए। मेरे घर के साइड के काके के घर पे मैंने अपना मोबाइल चार्ज पे रखा था, तो वही लेने आई हूँ मैं अभी। आशी काके मोबाइल था। फिर से उसी गेट से निकल के दिखाती हूँ, देखो। चलो सबको बाय बोल देते हैं। जास्ती में कोई माना था चल कल आई और आज जा रही हूँ। बुरा लग रहा है मुझे और सबको ही। क्या कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। तो चलो घर से निकलते ही हम आए वहाँ से 3 किलोमीटर दूर गुंडापल्ली मार्केट में। इसको शाखा बोलते बंगालीज में। वो मुझे लेना था इसलिए हम इस मार्केट में आए। और ये हमारे काका लगते हैं। वैसे गांव में सभी लोगों का एक दूसरे के साथ काफ़ी अच्छा रिलेशन होता है, तो उसी तरह से ये मेरे काका लगते हैं। तो ये मुझे दिखाएंगे शाखा। अरे वाह, काफ़ी अच्छा राइमिंग हो रहा है। काका दिखाएंगे शाखा। नहीं, काफ़ी कंफ्यूज थे हम शाखा चूज़ करते टाइम, क्योंकि मेरा भी पहली बार ये था। और प्रॉब्लम ये थी कि मेरे हाथ बहुत छोटे छोटे हैं और मुझे उसकी जो डिज़ाइन थी वो भी मुझे पतली ही चाहिए थी, मोटी नहीं चाहिए थी। तो छोटा साइज़ एंड पतली डिज़ाइन एक चीज़ में नहीं मिल रही थी, तो काफ़ी दिक्कत हो रही थी। और मुझे एक नहीं 3 चाहिए थे, क्योंकि बेंगलुरु में काफ़ी महंगे मिलते हैं। तो फाइनली मैंने 3 डिज़ाइन सिलेक्ट कर लिए। बेंगलुरु में 1000 रुपये का एक लिया था और यहाँ पे 1000 रुपये के 3 ले लिए मैंने। तो मैं आ गई हूँ आष्टी शहर में, मेरी बुआ के यहाँ पर। इनके यहाँ पे मेरी स्टिचिंग मशीन रखी हुई है, तो उसी को लेंगे और फिर यहाँ से निकलेंगे। वैसे गांव से स्टेशन तक के रास्ते के बीच में कुछ रिश्तेदार रहते हैं, तो देखते हैं पॉसिबल हुआ तो उनसे भी मिलते हुए जाएंगे। ये है मेरी छोटी बुआ। मैंने साड़ी नहीं पहनी इसलिए बोल रही तेरी शादी हुई कि नहीं हुई है। गाइस ग्लो देखो, मैं भी इतनी उम्र की हो जाऊंगी तब मेरे फेस पे भी इतना ही ग्लो होगा क्या? नहीं। हम बुआ के यहाँ से निकल चुके हैं। निकलने से पहले मैंने साड़ी पहन ली थी, क्योंकि अभी हम जा रहे हैं मेरी दीदी के ससुराल में। और मेरी जो ट्रेन है जो 4:30 बजे की दिखा रही थी, अभी 11:30 की दिखा रही है कि स्टेशन पे आएगी। तो बहुत ज़्यादा लेट है। भैया मुझे दीदी के यहाँ पे छोड़ेंगे और अपनी गाड़ी लेके जाएंगे रिपेयर कराने के लिए। हेलो, मैं अभी फ़िलहाल आई हूँ। मेरी ये बड़े पापा की बेटी है शर्मिला दी, तो इसके घर में आई हूँ। इसकी शादी हुई है यहाँ पे। तो मेरे शादी के बाद पहली बार ही अभी मिल रहे हैं हम, और हम बहने हैं। हाय कर दे। हाय। दीदी के यहाँ पर 10-15 मिनट रुके और फिर उसके बाद हम निकल चुके थे। अभी हम पहुँच गए हैं चंद्रपुर। हाँ जी सर जी, अच्छे से लेके चलना। चालू हो गया। तो आप फेमस यूट्यूबर तापसी व्लॉग्स में आप आ रहे हो। क्या बोला तूने? तो कुछ
रहना चाहोगे क्या? कौन मैं? हाँ। मुझे अभी आए बराबर ड्राइवर बना दिया। तो ये मेरा भाई है, जिस बुआ के यहाँ पे मैं तभी गई थी मशीन लेने के लिए, तो उनका बेटा है। अभी ये लोग मुझे उन्हीं की बेटी के यहाँ पे, मेरी दीदी के यहाँ पे मुझे छोड़ेंगे और फिर ये जाएंगे गाड़ी बनवाने के लिए। इतने फेमस यूट्यूबर के व्लॉग में आ रहे हो, लगता है ये पागल हो गया। कुछ तो बोलो। गजब बेइज्जती है, जनता माफ नहीं करेगी। चलिए मैं अंदर जा रही हूँ, अभी मैं आराम करूँगी थोड़ी देर। हाय बोलो दो, हाय बोलो। बहुत बढ़िया, आप कैसे हो? मैं भी बढ़िया हूँ। अच्छा, और स्कूल नहीं गए? नहीं। क्यों? मुझे स्कूल पसंद नहीं है। पसंद ही नहीं है। क्या पसंद है फिर? घर पसंद है। घर पसंद है। और घर में क्या करते हो फिर सारा दिन? खेती। एक भी नहीं है? नहीं है? नहीं सच्ची? शाबाश बेटा, बहुत जस्ट खाना हो गया है मेरा। डेजर्ट में ये रसगुल्ला है, काफी टेस्टी है। रिमझिम अभी रो रही है क्योंकि मैं स्टेशन के लिए निकल रही हूँ। मेरा टाइम हो चुका है ट्रेन का और मुझे भी काफी बुरा लग रहा है क्योंकि सारा दिन हमने बहुत सारी मस्ती करी है। कुछ नहीं कर सकते, जाना तो है ही। চলে যাবে কিন্তু তাই জলদি আপা দাও, জলদি আপা দাও। হ্যাঁ কা বাস পা কো কো মেশর নিয়ে আসি। সে মেশো রেলওয়ে স্টেশন আইছে, কান্না করে না। বাই বাই করে দাও, দিল করো তাড়াতাড়ি, জলদি জলদি করো, জলদি করো করো। ওই 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 হাত দিয়ে, ওই হাত দিয়ে। ये बाय मम्मा, लव यू। बोलो बोलो बोलो। इससे पहले कि वो मुझे मुक्का मार के बेहोश कर दे, हमें निकलना चाहिए यहाँ से। तो अभी हम बल्लारशाह पहुँच गए हैं। शायद स्टेशन मेरे दीदी अंजीजू भी आएंगे। बैग उठाओ मेरे। आ जाओ, मुझे फॉलो करो। ये तेरा पापड़ टूट जा रहा है। मत तोड़, मेरी मम्मी सबको तोड़ देगी। वेट कर रहे हैं गाड़ी का, काफ़ी लेट हो चुके हैं। 4:30 बजे की ट्रेन थी लेकिन 11:30 बजे भी आने वाली है। अभी हम वेट कर रहे हैं। वेट करने वाले लोग, ये मेरी दीदी है, ये हमारे जीजू है, हाय करना पड़ता है। हाँ, ये मेरे बड़े भैया है, ये हमारा एक भांजा है, और ये हमारा एक भाई है, गब्बू भाई। गुस्से में नहीं देखना है, हाय करना है। बड़ी कृपा हो गई कि ट्रेन आ गई। लग रहा था कि आज आने वाली ही नहीं है। सब लोग अंदर घुस चुके हैं सिवाय मेरे, क्योंकि मेरी सीट कहाँ पे सबको देखना है। मेरा पूरा सामान मेरी जगह पे रख दिया गया है। अभी बाहर आ चुके हैं सभी। मैं भी नीचे थोड़ी देर उनसे बात कर लेती हूँ। थोड़ी देर रुक रही है ट्रेन, पता नहीं कितनी देर तक रुकेगी। सारे लोग लाइन में खड़े हो गए। दीदी है, जीजू है, भाई है, भैया है और वो भांजा है। मेरा भाई मुझे जा जा बोल रहा है, सब बाय कर रहे हो। बोल रहा है जा तू यहाँ से निकल। ट्रेन का टाइम था मेरा शाम के 4:30 बजे और कहा अभी रात के 11:30 बज गए। तो अभी निकल रही है मेरी ट्रेन फाइनली। चलो सबको बाय बोल दिया है। मेरे भैया थोड़े से इमोशनल दिख रहे हैं, बोल रहे जा जा अंदर जा। तो गाइस चलो अपनी जगह पे सोने जाते हैं। हे गाइस गुड मॉर्निंग। सुबह हो गई है, पता नहीं कहाँ पे पहुँची हूँ अभी। ट्रेन ऑलरेडी 8 घंटे लेट चल रही है। अभी आगे नहीं पता कितना घंटे और लेट हो। आधे टाइम में मेरे साथ सेम ही हुआ, 7 घंटा लेट थी मेरी ट्रेन, मतलब पहुँचने के लिए 7 घंटे
एक्स्ट्रा लगे। अभी और पता नहीं कि बैंगलोर पहुंचने के लिए और कितने घंटे लगेंगे। अभी मैं आई हूँ ब्रश करने के लिए, तो ब्रश करते हैं, बाद में मिलते हैं। नाश्ता वाश्ता भी करना है और उसके बाद लंच के लिए भी ऑर्डर देना है। पता नहीं कोई आ नहीं रहा है इधर। वाह, बादल कितने सुंदर लग रहे हैं। टाइम देखो कितना हो रहा है और अभी तक सिर्फ चाय देने के लिए आए हैं। नाश्ते का कोई अता पता नहीं। ब्रेकफास्ट तो कुछ मिला नहीं, डायरेक्ट लंच ही आया क्या। इस ट्रेन में मुझे कुछ भी नहीं अच्छा लग रहा। ना ट्रेन अच्छी लगी, ना यहाँ के लोग अच्छे लगे, ना यहाँ की सर्विस अच्छी लगी। कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। खाना भी देखने में अच्छा नहीं लग रहा। देखते खा के कैसा लगता है। ये मेरे हाथ में पापड़ है और मैं इस पापड़ को इस तरह से खा रही हूँ, तो फिर सोच ही सकते हो कि कैसा खाना बना होगा। खाना सच में बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, लेकिन मेरे पास सिर्फ 2 ऑप्शन है, या तो भूखा मरो या फिर ज़बरदस्ती खाओ। तो मैं खा रही हूँ। पता नहीं ऑलरेडी गाड़ी इतनी लेट हो चुकी है और उसके बाद भी इतने आधे 1 घंटे बाद 15 और आधे घंटे के लिए ऐसे गाड़ी रुक रही है। क्या करूँ, कुछ नहीं कर सकते। कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, मेरी ट्रेन रुकी हुई है, आगे वाली ट्रेन चल रही है। मेरे ट्रेन का टायर फिर से पंक्चर हो गया, इसलिए रुकी हुई है गाइस, और कोई बात नहीं है। जब तक पंक्चर ठीक हो रहा है तब तक मैं अपना बेड बना लेती हूँ। हमारी ट्रेन काफ़ी थक चुकी है, इसलिए अभी पानी पीने के लिए रुकी है गाइस, और कोई बात नहीं है। कल से लेके अभी तक एक भी सफाई कर्मचारी नहीं आया साफ़ करने के लिए। इवन मैंने बोला भी था साफ़ करने को। छोड़ो, मैं भी क्या आपको कचरा दिखा रही हूँ। आप तो ये ब्यूटी देखो, नेचुरल ब्यूटी, मेरा प्यार। मरने के बाद वाली जन्नत तो मुझे पता नहीं है, लेकिन जीते जी मेरे लिए जन्नत तो यही है। वाओ, मुझे भूख लगी थी तो मैंने इडली वड़ा ले लिया। ऐसे ये मैंने बाहर से लिया है, अच्छा ये टेस्ट बुरा नहीं है। आप ये टाइम देखो, जो ट्रेन मुझे दोपहर के 1 बजे पहुंचाने वाली थी वो रात के 11:30 बजे का टाइम दिखा रही है। अभी तक गाड़ी पहुंची नहीं है बैंगलोर, पता नहीं और कितना लेट करेगी। कुछ देर पहले 11:35 टाइम दिखा रहा था, अभी जगह पे खड़ी है गाड़ी। 12:18 हो गए हैं। ट्रेन अभी भी रुकी हुई है। किसी भी चीज़ की एक हद होती है। 12 घंटे अगर लेट करेगी ट्रेन, देखो अभी टाइम क्या हो रहा है। बहुत बढ़िया हूँ आपको देख के। पहुंच गई फाइनली। तो काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग जर्नी के बाद फाइनली मैं अपने घर पहुंचती हूँ। घर पहुंचने के बाद हमने ऑर्डर कर लिया था खाना, फ्राइड राइस। मैं प्रॉपर 12 घंटे बाद अपने घर पहुंची हूँ। खाना वाना खा लिया है, अभी थक गई हूँ काफ़ी ज़्यादा। और मुझे नहीं पता ये ट्रेन का क्या ही मेरे साथ कौन सी दुश्मनी है, पता नहीं। जाते टाइम भी 7 घंटे लेट हो गई थी और आते टाइम तो 12 ही घंटे। अब तो हद ही हो गई। लास्ट टाइम काफ़ी अच्छे लोग थे तो इतना बोर नहीं हुआ, इस बार तो कोई था ही नहीं। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हो आप मुझे? क्यों देख रहे हो बोलो? याद आ रहा है इसीलिए। चलो वीडियो को करती हूँ यहीं पे एंड। मिलेंगे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट। मैं आई हूँ फिर भी मैच देखने। जस्ट खत्म होने वाला है। हाँ।